उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेता और विधायक खुले मंचों से मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये राजनीतिक संकेत क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ विकास कार्यों की सराहना है या फिर चुनावी मौसम में बदलते राजनीतिक समीकरणों की कोई नई कहानी लिखी जा रही है? उत्तराखंड की राजनीति में बुधवार को चमोली के गोपेश्वर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सेवा सुशासन समर्पण और जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। मंच पर सत्ता पक्ष के नेताओं की मौजूदगी तो यहाँ स्वाभाविक थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला के भाषण की हुई। कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने मंच से मुख्यमंत्री धामी के विकास कार्यों की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विकास कार्य उनके विधानसभा क्षेत्र में हो रहे हैं और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इतना ही नहीं, उन्होंने चमोली जिला चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की मांग भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका मैं अपनी विधानसभा में गोपीनाथ की भूमि में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पहले हमारे चमोली जनपद से भी जिनका लगातार पठित रहा है, मैं नहीं सरकार जनता मिले, जनता की कोई योजना बनाते हैं तो उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो योजना है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, तो ये योजनाएं सरकार द्वारा बनने प्रशासन की जिम्मेदारी है कि हर योजना हर अंतिम व्यक्ति तक जानी चाहिए, उसका लाभ मिल सके, ये होना चाहिए। और आज सरकार हमारे सम्मुख आई है, इसे मैं शांति जरूर कह सकता हूँ कि कई लोग कहते हैं विपक्ष के विधायक के साथ भेदभाव होता है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ विधानसभा में और विधानसभा के ज्यादा काम हो रहे हैं। बीजेपी के हमारे साथी भी बहुत फेसबुक व्हाट्सएप ले जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी का करते हैं, तेरी विधायक का नजर हो जाता है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि योजनाएं सरकार के माध्यम से होती है और यदि जाए तो निश्चित रूप से सबको सही होना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस भूमि में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना के आए। आप सबसे युवा मुख्यमंत्री इस प्रदेश से रही है, इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री जोरदार ताली होनी चाहिए और सबसे लंबे समय का आपका शासनकाल है, उसके लिए धन्यवाद है। राजनीति में विरोधी दल के विधायक का सरकार से मांग करना कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में मुख्यमंत्री की तारीफ की गई उसने राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान जरूर खींचा है। दिलचस्प बात ये रही कि लखपत सिंह बुटोला ने बद्रीनाथ धाम में सामने आए वित्तीय अनियमितताओं के मामले को भी उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की ताकि पूरे मामले में सच्चाई सामने आ सके। यानी एक तरफ विकास कार्यों की सराहना और दूसरी तरफ संवेदनशील मामलों में निष्पक्ष जांच की मांग। ये संतुलित राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप पिछले कुछ दिनों की राजनीतिक घटनाओं पर नजर डालें तो एक और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आता है। कुछ वक्त पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली और उनकी 5 साल तक सीएम पद पर बने रहने की कुशलता के लिए शुभकामनाएं दी। सुमित हृदयेश के बयान ने भी उस वक्त राजनीतिक हलकों में चर्चा को पैदा किया था, क्योंकि कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर रही है। देखिए, व्यक्तिगत तौर से क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, और ये देखिए प्रदेश भी ऐसा, इसका स्वरूप ऐसा है कि हम लोग के काफी व्यक्तिगत संबंध भी हैं, तो मैं उनको विशेषतम व्यक्तिगत तौर से ये बधाई देता हूँ कि उन्होंने राजनीतिक कौशल जो दिखाया है, क्योंकि जो सिंहासन पे बैठा होता है उसको हिलाने डुलाने और गिराने वालों की संख्या भरपूर होती है। और लोग अंतर कलह की कांग्रेस में बात करते हैं, लेकिन भाजपा में हमसे शायद 4 गुना है। उसके बावजूद उन्होंने इतना लंबा कार्यकाल अपना पूर्ण कराया, तो मैं व्यक्तिगत तौर से उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं। अब जब कांग्रेस के 2 प्रमुख विधायक अलग अलग मौकों पर मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इसके राजनीतिक मायने
क्या है। सबसे पहले उस तस्वीर को समझते हैं जो एक दिन पहले देहरादून में देखने को मिली। कांग्रेस अध्यक्ष समेत पार्टी के कई बड़े नेता सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, आरोप लगाए गए कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अगले ही दिन कांग्रेस के एक चर्चित विधायक मुख्यमंत्री धामी की तारीफ करते नजर आए। यही विरोधाभास सब राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला, ये संभव है कि विधायक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर व्यवहारिक राजनीतिक कर रहे हों। पहाड़ के जनप्रतिनिधियों पर अपने क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का दबाव रहता है। ऐसे में अगर सरकार उनके क्षेत्र में काम कर रही है तो वो सार्वजनिक रूप से उसकी सराहना करने से नहीं हिचकते। दूसरा, ये संकेत कांग्रेस के भीतर अलग अलग राजनीतिक सोच को भी दर्शा सकता है। पार्टी स्तर पर सरकार का विरोध और व्यक्तिगत स्तर पर विकास कार्यों की प्रशंसा दोनों एक साथ चल रहे हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू चुनावी राजनीति का है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव भले अभी कुछ समय दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ऐसे समय में किसी विपक्षी विधायक द्वारा मुख्यमंत्री की खुलकर तारीफ करना कई तरह के संदेश देता है। इससे ये धारणा बन सकती है कि मुख्यमंत्री धामी की स्वीकार्यता केवल बीजेपी तक सीमित नहीं है, बल्कि विपक्ष के कुछ नेता भी उनकी कार्यशैली को लेकर सकारात्मक राय रखते हैं। बीजेपी निश्चित रूप से ऐसे बयानों को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश करेगी। पार्टी ये संदेश देने का प्रयास कर सकती है कि विकास कार्यों की वजह से विपक्ष के नेता भी मुख्यमंत्री की प्रशंसा करने को मजबूर हैं। वहीं कांग्रेस के लिए ये स्थिति थोड़ी असहज भी हो सकती है, क्योंकि एक और पार्टी सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाना चाहती है, दूसरी ओर उसके अपने नेताओं के बयान उस आक्रामकता की धार को कमजोर करते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि राजनीति में विकास कार्यों की प्रशंसा को हमेशा दल बदल या राजनीतिक नजदीकी के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। लोकतंत्र में अच्छे काम की सराहना और गलत काम की आलोचना दोनों साथ साथ चलती है। यही वजह है कि लखपत सिंह बुटोला ने जहां विकास कार्यों की तारीफ की, वहीं बद्रीनाथ धाम की वित्तीय अनियमितता मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी रखी है। फिलहाल इतना तय है कि चमोली के मंच से निकले इस बयान ने उत्तराखंड की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्या ये सिर्फ विकास की राजनीति है? क्या ये विपक्ष के भीतर बदलते सुरों का संकेत है, या फिर चुनाव से पहले बनने वाले नए राजनीतिक समीकरणों की एक झलक? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और साफ होंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब विपक्ष के विधायक ही मुख्यमंत्री की तारीफ करने लगे तो राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनना तय है। आपको क्या लगता है? क्या कांग्रेस विधायकों की ओर से मुख्यमंत्री धामी की तारीफ सिर्फ विकास कार्यों की वजह से है, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर लोगों तक पहुंचे। चैनल पर नए आए हैं तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।